फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। एक ऐसा स्टॉक जो फिलहाल अपनी आईपीओ प्राइस से कम में मिल रहा है, जो एक हमारे लिए एक्चुअल में एक मौका है खरीदारी का, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर बहुत ही जल्द भयंकर तेजी बन सकती है। और आज जो न्यूज़ निकल कर आई है बहुत ही दमदार है। बहुत बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है आईआरएफसी की तरफ से, यानी आने वाले दिनों में कारोबार में बम्पर तेजी आने वाली है और इस तेजी की वजह से स्टॉक के अंदर भी तूफानी तेजी आ सकती है। तो अगर आप 1 से 2 साल का नजरिया रख के स्टॉक में निवेश करेंगे तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल मालामाल बन सकते हैं। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे, कितनी बड़ी तेजी बन सकती है और इस लेवल पे खरीदारी करने पे हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। साथ में यह एक ऐसा स्टॉक है जो रियल में बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है और ऐसी कंपनी में निवेश बिल्कुल करना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 86% की हो। तो बिल्कुल विश्वास करने वाली कंपनी है, क्योंकि यह रेलवे को फाइनेंस करती है, तो आपका निवेश यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहने की पूरी संभावना है। लॉस की आपको बहुत कम संभावना है। और फ्रेंड्स, इस समय इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है, फेयर वैल्यू में मिल रहा है, तो खरीदारी करनी चाहिए। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ है 23.10 पर, इसकी हाई है 23.55 की, लो है 23.05 का। और फ्रेंड्स, अभी एक ट्रेड कर रहा है 23.20 पर, करीब 0.43% अप पर ट्रेड कर रहा है। और आज मंथ की एक्सपायरी है, इस वजह से बाजार में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन चल रहा है। बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी का बन चुका है और इसके पीछे वजह है मेगा फंड रेजिंग की। अब पहले एक बार हम इसके वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी में 12,43,000 का वॉल्यूम हो चुका है, 4,77,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.43%। एनएससी की बात कर लेते हैं फ्रेंड, 1,29,63,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 54,41,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.97%। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आज वॉल्यूम बहुत ही शानदार है। अगर पिछले 1 महीने के हम वॉल्यूम को डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 2 करोड़ था, कल इसका 1 करोड़ का ही हुआ था, लेकिन आज अब 2:30 बजे के पहले ही 2 करोड़ का वॉल्यूम पहुंच चुका है। मतलब आज हो सकता है कि बाजार बंद होते हुए 3 करोड़ का वॉल्यूम हो जाए। ये महीने का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आईपीओ की जो प्राइस दी गई थी वो 25 की थी, लेकिन स्टॉक अभी आपको उससे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है और यहाँ से खरीदारी बिल्कुल बनती है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 13.11% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले 1 महीने में शानदार इसने रिटर्न दिया है, 9.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान निफ्टी 50 में 5.17% का ही रिटर्न मिला है, तो शानदार रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज आईआरएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि एक बड़ी फंड रेजिंग की जाएगी। तो इस मीटिंग के दौरान जो प्रस्ताव लाया गया है, आईआरएफसी फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 के लिए अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन शामिल है, जिसमें टैक्सेबल बॉन्ड्स के माध्यम से भी फंड रेजिंग की जा सकती है। फ्रेंड्स, कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स, US 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, या फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स, या गवर्नमेंट गारंटेड सर्विस बॉन्ड्स, या फिर ECB, या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, या फिर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फ्यूचर लीज रिसीवेबल फ्रॉम रेलवे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे जा सकते हैं जहां से फंड रेजिंग की जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कारोबार में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल आईआरएफसी के पास जो उनकी ऑर्डर बुक है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इसलिए उनको फिलहाल फंड की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, आईआरएफसी का जो कामकाज है बहुत ही शानदार है, एक यूनिक है, क्योंकि कंपनी रेलवे को लोन बांटती है और दूसरे फंड हाउस से वो लोन इकट्ठा करती है, चाहे वो विदेशी फंड हाउस हो या फिर इंडिया के फंड हाउस हो, वहाँ से लोन लेके फिर वो रेलवे को आगे पास ऑन करती है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लॉस की संभावना कम है और प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा है और रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बहुत ही शानदार डिविडेंड इस बार भी मिलने की पूरी संभावना है और फ्रेंड्स, उस डिविडेंड के दम पर आपकी जो प्राइस है वो आईपीओ से आगे निकल सकती है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है, यानी सरकार की हिस्सेदारी 86.36% है। बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग है सरकार की। सिर्फ उन्होंने अभी 14% से भी कम रिलीज़ किया है। तो इसमें एफआईआई की होल्डिंग 1.44% है, अदर्स की होल्डिंग 0.96% है
और NBFC और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 3.02% है। जनरल पब्लिक की हिस्सेदारी फ्रेंड सिर्फ मात्र 7% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 1.21% है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिसमें जनरल पब्लिक की हिस्सेदारी सिर्फ 7% हो। स्टॉक आगे दौड़ सकता है और ये आपको माला माल कर सकता है। इसमें बस आप अपना नज़रिया जो है फ्रेंड कम से कम लंबा रखें। फ्रेंड, जिस तरह से आप पोस्ट ऑफिस में FD करते हो या फिर बैंक के अंदर FD करते हो, 10 साल आप इंतजार करते हो तो आपकी जो रकम है वो दुगुनी हो जाती है। अगर आप IRFC में 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो आप बिल्कुल आप माला माल हो सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि ये आपको दुगुना तिगुना नहीं, आपको 10 गुना प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए जो आने वाले समय में आपको माला माल कर सके। और सबसे बड़ी बात, आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट है वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। अभी भी सरकार की हिस्सेदारी 86% है और जो बिजनेस करने का जो मॉडल है, जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक, और इस वजह से आपका जो निवेश है वो सुरक्षित है और आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा आ सकता है। और इस समय स्टॉक बहुत ही फेयर वैल्यू के हिसाब से मिल रहा है, बहुत कम प्राइस पे। तो खरीदारी इसमें बिल्कुल आपको करनी चाहिए। यह आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर आप सिर्फ अपना 2 साल का नजरिया लेके चले तो इसकी प्राइस 100+ हो सकती है, यानी ये 3 डिजिट में जाने को तैयार है। तो आप बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि इस समय ये स्टॉक सबसे शानदार लग रहा है खरीदारी के लिए। और जिस तरह से आगे कंपनी की तरफ से लगातार जो नई नई अपडेट आ रही है उससे इस बात की पूरी संभावना है कि स्टॉक में आगे बहुत भयंकर तेजी बन सकती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय लेकर इसमें निवेश कर सकते हैं। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि शॉर्ट टर्म में इसकी क्या प्राइस रह सकती है और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से और गिरावट होती है, अगर बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो सारे स्टॉक गिरते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी अगर गिरावट होती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 21.48 का। स्टॉक अगर यहाँ पर भी नहीं संभलता है तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पर 19.92 पर। और फ्रेंड्स, अगर स्टॉक उससे भी नीचे गिरता है तो फिर तीसरा सपोर्ट इसका 18.73 का है। तो भयंकर बड़ी गिरावट में ये 18.73 तक जाने की संभावना बन जाती है, लेकिन ये तभी होगा जब एक तरफा बाजार में भयंकर गिरावट हो। लेकिन अगर बाजार में तेज़ी बनती है तो ये कहाँ तक जाएगा, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा फ्रेंड वो है 24.23 का। स्टॉक अगर उससे आगे दौड़ेगा 25.42 का और यहाँ पे ये IPO प्राइस से ऊपर निकल जाएगा। थर्ड इसका टारगेट फ्रेंड वो है 26.98 का। इसका मतलब जो इसका 52 वीक का पुराना हाई है उसको ये तोड़ के उससे आगे 27 के आसपास तक जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत है तो फिर आपका निवेश सुरक्षित रहने की पूरी गारंटी हो जाती है। तो इसके लिए IRFC उस पैमाने पे खरा उतरता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत है, लगातार प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, साथ में डिविडेंड बांटती है और सबसे बड़ी बात, सरकार की पूरी इसके ऊपर कंट्रोल है। 86% की हिस्सेदारी सरकार की है। तो आपका यहाँ पर निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहने की गारंटी मिल जाती है और साथ में रिटर्न बम्पर मिलने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो ऐसे स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए जहाँ पे हमारा निवेश भी सुरक्षित रहे और हमें बम्पर रिटर्न मिले। तो ऐसे स्टॉक बहुत कम होते, उस पैमाने पर ये खरा उतरता है, तो इसमें आपको निवेश करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।